बच्चन महाराज साहब, बच्चन 37। जरूरत परमार्थ कमाने की और इल्मी तौर पर सबूत संत मत के कुदरती और सच्चे होने का। हर एक जीव इस दुनिया में सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति के वास्ते जतन करता है। तो अब अगर ये साबित हो जावे कि रूह अमर है, यानी जिस्म छोड़ने के बाद भी किसी न किसी सूरत व हालत में वो रहेगी, तो इस बात का जतन करना कि मरने के बाद इसको सुख मिले किस कदर जरूरी और मुनासिब है। ये चोला ज्यादा से ज्यादा 100 बरस तक रह सकता है, मगर इसके बाद रूह कहाँ जावेगी और वहां क्या हाल होगा, इसका हाल दरियाफ्त करना बहुत जरूरी है। यही परमार्थ परम अर्थ है। अब रूह के अमर होने का सबूत दो तरह पर है, एक अमली प्रैक्टिकल और दूसरा अकली थियोरिकल। अमली सबूत तो दुनिया में वाक़ात देखकर हासिल हो सकता है। चुनांचे अक्सर आदमियों ने इस शहर में और जगह भी अपने पिछले जन्म का हाल बयान किया है और उसकी तस्दीक हो गई है। इससे साबित है कि अगर रूह पहले से चली आती है तो मरने के बाद भी किसी न किसी सूरत में कायम रहेगी। दूसरे अकली सबूत रूह अमर होने का ये है कि हर एक चीज मिस्ल हवा, पानी, धरती वगैरह का एक एक भंडार दिखाई देता है, तो उस शक्ति का भी जो रचना करने वाली है जरूर भंडार होगा। जब विलायत में अक्सर लोग फिजिकल फेनोमिना यानी रूहानी वाक़ात की तहकीकात करते हैं और इसके लिए बहुत सोसाइटी कायम की गई है, और जो कि उन्होंने अपनी तहकीकात के हालात लिखे हैं वो बिल्कुल आजकल के साइंस के मुवाफिक हैं और किसी तरह गलत नहीं हो सकते। इन सोसाइटियों में ऐसे लोग शामिल हैं जो बड़े साइंसदान मशहूर हैं। उनमें से एक प्रोफेसर हैं कि उन्होंने रूह के लाजवाब होने का सबूत दिया है। उनको ऐसी ताकत हासिल है कि जिस बाजे पर उंगली रख दे वो खुद ब खुद बजने लगे और ट्रांस के जरिए से दूर दूर का हाल मालूम कर लेते हैं। जब इस तरह मालूम हुआ कि हमारी रूह अमर है, तो किस कदर भारी फर्ज हम पर आयद होता है कि हम इस बात की तहकीकात करें कि आया कोई ऐसा भी मुकाम है जहां पहुंचकर हमको आनंद ही आनंद प्राप्त हो और किसी तरह का दुख और कष्ट व कलेश न हो। इंसान के जिस्म को जो देखा जाए तो मालूम होता है कि इसमें 3 जुज है। अव्वल देह के जो खुद कोई चेष्टा नहीं करती है, दूसरे मन के जो ख्याल और तरंग उठाता है, तीसरे रूह के जो सबको ताकत देती है। मन भी बतौर औजार के है। अब इस रूह को देखना चाहिए कि जिस्म में कहाँ है। तलुए से लगाकर चोटी तक गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हाथ पांव में कोई आला दर्जे की ताकत नहीं है, क्योंकि अगर उनको काट भी डाला जावे
तो भी जिंदगी कायम रह सकती है, लेकिन धड़ में नर्वस सेंटर्स शुरू होते हैं और ज्यों-ज्यों दिमाग की तरफ चले वो बहुत बारीक और आला दर्जे के होते जाते हैं और दिमाग में भूरा मग्ज, ग्रे मैटर और सफेद मग्ज, व्हाइट मैटर हैं। अब ये जिस्म कुल रचना का नमूना है, यानी मालिक ने इंसान को बतौर अपने अक्स के बनाया है। तो जैसे कि सूरज का अक्स जब पानी या किसी चमकती चीज पर पड़ता है तो सूरज की तस्वीर बन जाती है और उसमें कुल सूरज के आकार मौजूद होते हैं। इसी तरह कुल रचना के चिन्ह इंसान के जिस्म में मौजूद हैं। जो चक्र के पिंड में है वो पिंडी रचना के नमूने हैं और उनका सिलसिला बाहर के मंडलों से लगा हुआ है। और दिमाग में जो भूरा मग्ज है वो नमूना ब्रह्मांडी रचना का है और उसका सिलसिला ब्रह्मांड से लगा है। और जो सफेद मग्ज है उसका सिलसिला रूहानी आलम से लगा है। जो कोई के अव्वल भूरे मग्ज की ताकत को अभ्यास करके जगावे तो वो ब्रह्मांड में रसाई पा सकता है, और फिर जो सफेद मग्ज की ताकत को जगावे तो उसका सिलसिला रूहानी देश से लग सकता है। ताकतों का जगाना क्या है कि धार का बाख्तियार खुद आमदो रफ्त कराना। जो रूहानी ताकत को जगावेगा और उसको सब जो रूहानी ताकत को जगावेगा उसको सब पर कुदरत हासिल हो सकती है और वो चाहे जो कर सकता है। जैसे जिस शख्स ने यहां बिजली की ताकत पर काबू पाया वो उससे चाहे जो काम जो उससे लिया जा सकता है ले सकता है। इसी तरह जिस शख्स ने रूहानी ताकत को जगाया वो अनंत लोक रच सकता है। इसी वास्ते योगियों की निस्बत कहा है कि वो चाहें तो कोई लोक रचकर वहां रह सकते हैं। जबकि रूह के भंडार का मौजूद होना साबित है और उसका सिलसिला अंतर में मौजूद है, तो फिर उस रूह की धार को उसके भंडार में पहुंचाने से हमेशा का सुख मिलना मुमकिन है। और इसमें शक नहीं है कि वो भंडार आनंद का है, क्योंकि उसकी एक अंश रूह के एक एक हिस्से में कैसा भारी सुख है कि लोग उसी में अटक रहे हैं। तमाम सुख रूह की धार में है, क्योंकि जब रूह जिस्म से किसी कदर अलहदा होती है, मसलन क्लोरोफार्म सुंघाने से या नींद के वक्त, तो इस जिस्म को कोई दुख सुख नहीं व्यापता। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है। स्वामी भंडार को कहते हैं और राधा धार को कहते हैं। जो भंडार की तरफ मुतवज्जह है, इस रचना में देखा जाता है कि बगैर धार और भंडार के कोई काम नहीं होता। जैसे लैंप की लौ रोशनी या भंडार है और उससे जो किरणियां छूटती हैं वो धारें हैं। अगर ये दोनों चीज ना हो तो काम रोशनी का नहीं हो सकता। इसी तरह मालिक की कार्रवाई इस रचना में है। राधा स्वामी नाम मालिक के स्वरूप को कि जिस तरह वो कार्रवाई कर रहा है एक लफ्ज में बताता है। इस बयान से ये जरूर मालूम होना चाहिए कि इससे बढ़कर नाम और कोई मालिक का नहीं हो सकता। राम या कृष्ण के नाम
कार्रवाई जाहिर नहीं करते। शुरू में अभ्यासी अगर इतने ही मानी इस नाम के समझकर प्रतीत लावे तो काफी है, और फिर जब वो अभ्यास करेगा तो इसी नाम की धुन अंतर में सुनेगा। संतों ने उस धुन को राधा स्वामी नाम से बयान किया है, इसलिए ये जाती नाम है। जैसे कि घंटे की आवाज किसी और लफ्ज से सिवाय टन के जाहिर नहीं होती, सीटी की आवाज सिवाय स के और किसी हर्फ से जाहिर नहीं होती। जैसे कि सूरज की किरनी के साथ जो धुन हो रही है, वो धुन सूरज का असली जाती नाम है। इसी तरह कुल मालिक का असली नाम राधा स्वामी है।